कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक परिवार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने यॉट पर सवार है। माँ जूलिया पानी में तैरने के लिए कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन क्योंकि उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, वह सोचती है कि शायद यह उसका भ्रम है। कुछ सेकंड बाद फिर वही अजीब एहसास होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह डर जाती है और यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए वह कुछ नहीं सुन पाती। पति टॉम और बेटा बेन मछलियां पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी भर जाने से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा है। वह उसे खोजने के लिए आता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देखता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट उस दिशा में ले जाता है और पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया की देखभाल करता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सब लहरों की वजह से हुआ। रात में सभी मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वह लैपटॉप लेकर बाहर जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर काले बादल छा गए हैं। कॉल में गड़बड़ी होती है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद सिग्नल कमजोर है, क्योंकि वे जमीन से बहुत दूर हैं। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे भ्रमित हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलता है और बेन गिर जाता है। टॉम ये देखने के लिए कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं हुआ, पानी में गोता लगाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा जख्म होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सिलती है। टॉम कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे पानी में उसके पीछे बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह प्रोपेलर से कट गया। वह कहता है कि जो भी था वह बहुत बड़ा था। टॉम यॉट में हुए नुकसान को देखता है और मदद बुलाने का निर्णय लेता है। जूलिया रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है। कैसी फोन में सिग्नल पकड़ती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब जीव दिखता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह सिर्फ बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह से बंद हो जाता है और समुद्र के बीच में फंस जाता है। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह इतनी गड़बड़ होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार से कहता है कि उनके पास केवल 4 दिन का खाना और पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। तभी रडार पर कुछ दिखता है और परिवार को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि कई मछली पकड़ने वाली नावें आसमान से गिर रही हैं। जहां जहां नावें गिरती हैं वहां बड़े विस्फोट होते हैं। एक नाव पानी में गिरती है तो टॉम तुरंत यॉट चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन फिर एक और नाव पास में गिरती है। डर के मारे परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम समझता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे नावें नहीं बल्कि उपग्रह सैटेलाइट हैं। उसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम जांच करता है और पुष्टि करता है कि इंजन खराब हो गया है। जैसे जैसे हवा तेज होती जाती है, परिवार यॉट के अंदर छिप जाता है, बिना ध्यान दिए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगता है। बेन फिर गिर जाता है और इस बार उसे चोट लगती है। लहरें यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम मुश्किल से बाहर जाकर लाइफ जैकेट लाता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और रोशनी वापस आती है। उसी समय बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया चक्कर महसूस करने लगती है, जबकि कैसी सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो पर सिग्नल पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। अचानक एक तेज आवाज आती है और हवा और तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और कुछ देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार हैरान होकर उठता है कि वे तूफान से बच गए हैं, लेकिन यॉट का आधा हिस्सा नष्ट हो गया है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और यॉट जमीन पर फंसा हुआ है। यह देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से बंद होता है। बेन 2 मरे हुए झींगों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वह उल्टा हो गया है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे लेकर छिपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बचा हुआ सामान देखते हैं। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांधता है ताकि कोई सर्वाइवर देख सके। टॉम रेडियो फिर चालू करता है और इस बार एक आदमी से संपर्क होता है। उसका नाम नाव है और वह एक पनडुब्बी का कप्तान है। उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंसी हुई है। वह पुष्टि करता है कि चुंबकीय ध्रुव उलट गए हैं
इसलिए महासागर पीछे हट गया है और जमीन धंस गई है। वह बताता है कि उसने और कोई जीवित व्यक्ति नहीं देखा और संचार प्रणाली पूरी तरह से बंद है। वह यह भी कहता है कि ध्रुव फिर से उलटेंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जितना ऊंचा चढ़ सकते हैं चढ़ जाएं, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत खतरनाक होगा। वह आदमी कहता है कि उसके साथी की क्रैश में मौत हो गई और पनडुब्बी में केवल 3 लोग बचे हैं। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं, कृपया हमारे बच्चों को बचा लो। वह उन्हें अपने निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम गणना करता है कि पनडुब्बी तक पहुंचने में उन्हें 2-3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है, आज रात अच्छे से आराम करो, हम कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह परिवार अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी टॉम को पास में कुछ हरकत दिखाई देती है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में एक हारपून होता है और उसके साथ एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद वह अजनबी अचानक बोतल से टॉम के सिर पर वार करता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी पहले ही टॉम के पेट में हारपून घोंप देता है। टॉम कुछ देर तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और उस पर हारपून फेंकता है जो उसके कंधे में लग जाता है। जूलिया दर्द में यॉट के अंदर भागती है और बच्चों से कहती है कि छिप जाओ। वह दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया एक फ्लेयर गन लेकर उन्हें पकड़ती है और खुद एक चाकू के साथ बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे को जोर से धकेलता है और आखिरकार अंदर आ जाता है। वह पहले कुछ खाने का सामान उठाता है और फिर यॉट में यहाँ वहां देखने लगता है। फिर वह बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया चालाकी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे बाहर आने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उसकी तरफ झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर डर जाता है। इस बीच जूलिया यॉट के दूसरे तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है, लेकिन वह आदमी पहले से वहां पहुंच चुका होता है। वह उसे पकड़ता है और जोर से मुक्का मारता है, जिससे वह गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसके हाथ पर पैर रखता है ताकि वह चाकू छोड़ दे, और फिर वह उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटकता है, उसे सोफे पर फेंकता है और गला घोंटने लगता है। बच्चे यह सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर आती है और फ्लेयर गन से गोली चलाती है जो सीधे उस आदमी को लगती है। वह उठता है और यॉट में आग फैलाने लगता है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है। वह उसे लात मारकर गिरा देती है। वह नक्शा और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पिता के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। तभी वह डरावना आदमी यॉट से बाहर आता है तो परिवार फिर से भागने लगता है। थोड़ी देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वह पागल आदमी गुब्बारे देखकर उनके पास आया था। यह सुनकर बेन खुद को दोष देने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वह आदमी अब भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मृत हथौड़ा सिर हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी फिर से उनके पास आने वाला है। सब लोग भागते हैं और रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। परिवार बहुत सावधानी से उसे पार करता है और ऐसा लगता है कि वे उस आदमी से पीछा छुड़ा चुके हैं। चलते चलते वे देखते हैं कि समुद्र और मरे हुए जानवरों के नीचे सारा प्लास्टिक जमा हुआ है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के करीब है। वह सबको रुकने को कहती है। जब वह पानी की बोतल देखती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि बोतल का पानी लगभग खत्म हो चुका है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही के कारण पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। वो दोनों के बीच लंबी बहस होती है, लेकिन परिवार आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज मिलता है। अंदर कुछ हरकत देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वह बस कुछ पक्षी होते हैं। परिवार तय करता है कि रात यहीं हवाई जहाज के अंदर बिताएंगे। वे थोड़ा बहुत स्नैक्स साझा करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पारिवारिक फोटो मिलती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, माँ आपकी और पापा की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराती है और बताती है, टॉम मेरे अस्पताल का मरीज था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी कविता देकर अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच में कैसी हवाई जहाज से बाहर जाती है। तभी वह डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है।
लेकिन जूलिया पीछे से उस पर झपटती है और बार बार चाकू से वार करती है और उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश कीड़ों से भरी होती है। परिवार देखता है कि उसके शरीर पर कई कट लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस इलाके में कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वे वहाँ से निकलते हैं, उसके मुंह से झींगुर, क्रिकेट्स बाहर निकलते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी नक्शा देख रही होती है, लेकिन बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुको! लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। सूरज बहुत तेज हो जाता है, इसलिए परिवार अपने सिर कपड़ों से ढक लेता है। बेन चक्कर महसूस करने लगता है। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उनसे अस्थायी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वे रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज सुनकर जागती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि बहुत सारे केकड़े उसकी तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए उसे एक बड़ा कार्गो जहाज दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू सदस्य जीवित होते हैं। एक महिला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर बंद कर देते हैं। केकड़े पास आने लगते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैरों को बुरी तरह काटते हैं। बच्चे उसे ऊपर खींच लेते हैं, नहीं तो वह नीचे गिर जाती। आधे केकड़े कंटेनर के छेद से अंदर घुस जाते हैं। क्रू सदस्य गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार देते हैं। आखिरी आदमी छत के छेद तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं और वह भी मर जाता है। जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह जागती है तो खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वह डर के मारे बच्चों को ढूंढने लगती है। वह एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर कैसी लौट आती है और बताती है कि वह मदद ढूंढने गई थी, लेकिन किसी को नहीं मिला। फिर उन्हें बेन मिलता है, जो एक खुले कंटेनर को ढूंढ लेता है जिसमें वे तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने घाव को जलाकर सील करती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तूफान रुकने के बाद उसे एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। शवों की जांच करते हुए उसे एक रेडियो और एक बंदूक मिलती है। जूलिया 9 से संपर्क करती है और बताती है कि नक्शा खो गया है। 9 बताता है कि जिन्होंने उन पर हमला किया था वे आर्थ्रोपॉड अभी भी जिंदा हैं और ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो गए हैं। अब 9 परिवार से कहता है कि जल्दी करें, क्योंकि उसके उपकरणों ने गणना की है कि समुद्र उम्मीद से पहले लौट आएगा और उनके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। वह एक फ्लेयर फायर करता है और परिवार उसी दिशा में चलना शुरू करता है। लंबी दूरी तय करने के बाद परिवार को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब उन्हें आखिरकार पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़े पत्थरीले रास्ते को पार करना होता है। जैसे ही वे रास्ता पार करते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक भूस्खलन होता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को किनारे धकेलती है और खुद भी पीछे हटती है ताकि कुचली न जाए। अब उनके बीच एक पत्थर की दीवार बन जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को भी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और बहस के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचती है और उसे आगे ले जाती है। बच्चे पत्थरीले रास्ते पर चढ़ते हैं और पनडुब्बी की ओर भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि जहाज खून से लथपथ है। वह बताता है कि अब उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे पनडुब्बी ले सकते हैं। यह सोचकर कि शायद एक अतिरिक्त जगह होगी, कैसी अपनी माँ को ढूंढने के लिए वापस दौड़ती है। तभी जूलिया आती है और केकड़े देखती है। वह फायरिंग शुरू कर देती है। वह कुछ केकड़ों को मार देती है, लेकिन उनकी भीड़ बहुत बड़ी होती है और सभी से लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी समय कैसी दीवार पर दिखाई देती है और अपना हाथ बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ने लगती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंचती है और दोनों मिलकर पनडुब्बी की ओर दौड़ती हैं। बेन पहले से ऊपर खड़ा होता है और फायरिंग शुरू कर देता है ताकि केकड़े परेशान रहें जब तक परिवार ऊपर चढ़ जाए। जैसे ही केकड़े जहाज के शरीर तक पहुंचते हैं, वे तुरंत उसे खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक उठाती है और तब तक गोली चलाती रहती है जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते। जब वे सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया सोचती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वह बंदूक केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। वह हैच को अच्छी तरह से लॉक करती है और खिड़की से बाहर पनडुब्बी के चारों ओर घूमते केकड़ों को देखती है। जैसे ही समुद्र वापस आता है, तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। तेज लहरें पनडुब्बी को इधर उधर फेंकने लगती हैं, जिससे जूलिया को पूरे सफर की झलक दिखाई देती है और कैसी को उल्टी आती है। जल्द ही तेज आवाज फिर से आती है और परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने शहर में पनडुब्बी को गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और फिल्म यहाँ खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।